अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर कौन से पर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर डेथ का क्वेश्चन आना है। एक आदमी काम कर रहा था, डेथ हो गई उसकी। सबसे अच्छा काम होगा डेथ वाली डेट ही उसी तारीख को हम उसका हिसाब बना कर दें। तो आपको ये देखना कि सबसे पहले इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आने। तो भैया सबसे पहला अकाउंट होगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कह सकते हो। दो साइडें होती हैं। राइट हैंड वाली आपको पता ही है, ये क्रेडिट साइड होती है, और लेफ्ट हैंड वाली आप जानती हो डेबिट वाली साइड होती है। जितनी भी एसेट्स में, किसी भी एसेट्स में अगर कोई डिक्रीजिंग होगी, पैसे कम होंगे, तो वो हमेशा डेबिट साइड में आएंगे। मोस्टली इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ज्यादा आती है। किसी भी एसेट्स के अंदर कोई अगर इंक्रीजिंग हो जाएगी तो वो हमेशा इधर आएगी। इसी तरह से लाइबिलिटी का जस्ट उल्टा होता है। अगर किसी भी लाइबिलिटी में क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग, तो उधर लिखी जाएगी, और किसी भी लाइबिलिटी में अगर इंक्रीजिंग हो जाएगी तो वो यहां लिखी जाएगी। अगर मैं कॉमन सेंस ले लूं तो कॉमन सेंस का मतलब है किसी भी तरह से अगर प्रॉफिट होगा फर्म को तो वो प्रॉफिट यहां आएगा। जैसे कि एसिड्स में अगर इंक्रीजिंग हुई तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया। लाइबिलिटी मुझे किसी को देनी थी, अब मुझे कम पैसे देने हैं तो मुझे प्रॉफिट हो गया। किसी भी तरह का अगर कोई कंपनी को क्या होगा, लॉस, तो वो यहां आएगा। अगर आप भूल जाएं तो ध्यान लगाएं, पहले इतने की चीज थी अब इतने की चीज हो गई, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्रॉफिट है तो, लॉस है तो काम खत्म। अब इन दोनों का जो आंसर निकलेगा हम उसे बाद में देखेंगे। देन ये हम फर्स्ट वाला हमारा अकाउंट बनेगा सबसे पहला कंप्लीट क्वेश्चन आने पे। दूसरा वाला अकाउंट जो होगा, जिस आदमी की डेथ होगी उस आदमी के नाम से कैपिटल अकाउंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे यहां पर इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड। मैंने माना कि मेरा जो हमारा क्या नाम है उसका, वाई। वाई की जो है क्या हो जाती है, डेथ हो जा रही है। मैं वाई की डेथ लेकर चल रहा हूं, तो मेरा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा वो किसका बनेगा, वाई का। वाई कैपिटल अकाउंट। चार बातें हर क्वेश्चन में फिक्स हैं। हो सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट ना आए, खाली कैपिटल अकाउंट बनाने के नहीं आ जाए बस। अगर खाली कैपिटल अकाउंट आ गया तो बाबा चार बातें तो ऐसी हैं जिन्हें हिला ही ना सके कोई। 100% है, और हर नंबर का एक नंबर होगा, यानी हर पॉइंट का एक। सबसे पहले लिखा जाएगा बैलेंस बीडी। अब भैया ये बैलेंस बीडी का मतलब क्या होगा, बैलेंस बीडी का मतलब होगा कि जो आदमी मरा है उस आदमी की कैपिटल, यहां पर आप लिख दोगे कैपिटल, यानी कैपिटल की अमाउंट। किसकी कैपिटल, वाई की, क्योंकि मरा कौन है, तो वाई की कैपिटल के पैसे लिखने। रिजर्व, ये रिजर्व क्या है, आपको जब बैलेंस शीट बना के देगा तो रिजर्व या फंड के नाम से कोई एक अमाउंट होगी, उस अमाउंट में मरने वाले का हिस्सा देना। रिजर्व का मतलब है सभी आदमियों का कुछ पैसा रखा हुआ है, उसमें से एक आदमी मर गया तो भैया हमें रिजर्व के अंदर मरने वाले का शेयर, मल्टीप्लाई क्या शेयर है वाई का। सपोज कीजिए यह है 5, 3 और 2 का, तो शेयर हो गया 3/10। यहां पर मरने वाले का शेयर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3/10 जो निकल के आएगा वो लिख दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अब इसका जो आंसर निकल के आएगा, अगर वो आंसर इधर निकल के आया इस तरफ तो भैया इधर लिखा जाएगा, और अगर इस साइड निकल के आया तो आंसर इधर आएगा। ये हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन रिवैल्यूएशन का जो आंसर निकल के आएगा सारा ना दिया जाए। उसने बोला प्रॉफिट, तो जितना भी प्रॉफिट होगा हम उस बेचारे भाई को जो है उसका शेयर देंगे, क्योंकि सारा पैसा दे देंगे तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। हमें ना जाना, हम तो केवल उसका हिस्सा, उसका हिस्सा भाभी जी को या भाई सबको भी दे सकें। गुडविल, हर क्वेश्चन में क्या होगी, गुडविल। अब गुडविल का पैसा बाकी के दोनों पार्टनर देंगे। अब सबसे पहले तो हमें यह निकालना कि सारी फर्म की गुडविल होगी कितनी। या तो वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से सारे प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, उतने का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज ईयर की, या तो उससे वो गुडविल निकाले। नहीं तो भैया हो सके नॉर्मली गुडविल निकाल के दे दे, और 100% इस बार उम्मीद है कि गुडविल निकाल के देगा। और गुडविल जो दे देगा उस गुडविल में निकालेंगे शेयर मरने वाले का, और उसे दोनों पार्टनर देंगे अपने अपने हिस्से से। यानी कि गुडविल के अंदर हम निकालेंगे मरने वाले का शेयर, और जो शेयर आएगा उसे कौन देगा, दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स। किस रेशो में, अपने में रेशो में 5 रेशो किसमें 2 में, 5/7 2/7 में दोनों के पैसे यहां रख दिए जाएंगे। देन सबसे लास्ट में क्या आएगा, सस्पेंस प्रॉफिट। अब भैया ये सस्पेंस प्रॉफिट क्या है, सपोज करो भाई साहब मर गए
और भाभी जी को पैसे देने हैं, तो भाभी जी तो कहेंगे भैया 3 महीने काम करा, 4 महीने काम करा, मुझे तो पैसे चाहिए। तो भैया जितने महीने तक भाई साहब ने काम करा उतने महीने तक भाभी जी को पैसे देने हैं। अब भाभी जी का नाम सुनते जरूर दोगे पैसे, लेकिन भैया ये ना कि सब कुछ दे दोगे। जितने का होगा प्रॉफिट उसमें भाई साहब का तो शेयर, लेकिन किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। जितने महीने काम करा, नहीं तो बाबा बिजनेस जाएगा डूब, यहां उसका हिस्सा रख देंगे। इस तरह से ये चार बातें तो 100% हैं। आप लिख लो भाई साहब, आ गई। कोई से साल का पेपर उठा लो, किसी भी साल का पेपर, डेथ के क्वेश्चन में चारों पॉइंट ना हो तो वीडियो देखनी मत, बंद करके रख देना साहब। इन सबका टोटल नीचे लगा देंगे, इसी टोटल को उठा के यहां रख देंगे, इसी टोटल को लिख देंगे ऊपर इस जगह, और ये आंसर जो कहलाएगा उसे हम बोलेंगे टू एग्जीक्यूटर। तो बाबा ये 20 साल का तजुर्बा जो आपको बता रहा हूं मैं, कि ये वाले क्वेश्चन में 4 पॉइंट अगर नाम है तो नाम भी बदल दियो। बेहतरीन 100%। तो डेथ का क्वेश्चन आने का मतलब है कि रिवेल्यूशन और कैपिटल अकाउंट दोनों, अगर रिवेल्यूशन ना बना तो कैपिटल तो पक्का आना है, इसके आगे जाओ ना। चारों पॉइंट याद करो, चारों पॉइंट याद करते छापो, और फॉर्मेट देखो कैसा, क्वेश्चन कैसे कैसे करना है। तो अगले पेज पे आ रहा हूं, ध्यान से फॉर्मेट देख लो, अच्छी तरह से समझ लो, फिर इस क्वेश्चन के अंदर इस चीज को समझो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा जाए। आ जाते हैं साहब, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है इनके, वो है कितने के? 2 के और 1 के, 2 और 1 का रेशो दे रखा है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो बैलेंस शीट में ये देखो कि भैया जो उसने बैलेंस शीट आपको बना के दी है उसमें कोई रिजर्व तो ना है, कोई फंड तो ना है, कोई ऐसी चीज तो ना जिसे हम बांटें। तो यहां मिल गया जनरल रिजर्व यानी रिजर्व, मैंने इस पर लगा लिया टिक, यानी कि मुझे भैया रिजर्व में हिस्सा निकालना। मैं आगे सी, चेतना भाभी, ओहो, चेतना भाभी की डेथ हो गई। चेतना भाभी की डेथ हुई 1 अगस्त में, 15 अगस्त ना देख पाई, उससे पहले ही डेथ हो गई। तो भैया जब डेथ हो गई तो भाभी जी का हिसाब तो देना पड़ेगा। दोनों को दोनों भाई साहब थे, दोनों भाई साहबों ने कहा भी सबसे पहले बनाओ भाभी जी का हिसाब, सब काम होगा बाद में। तो भैया हिसाब बनाने के लिए हमने बनाए 2 अकाउंट, क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, पहले चलेगा भाभी जी का हिसाब। हिसाब में क्या है साहब? तो भैया हमें भाभी जी का हिसाब बनाने के लिए बनाने पड़ेंगे 2 अकाउंट। सबसे पहले बनेगा रिवॉल्यूशन प्रॉफिट लॉस, और फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि मरने वालों का जो नाम था वो क्या नाम था भाभी जी का? चेतना भाभी, तो मैंने लिख दिया सी, सी कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले भाभी जी की कैपिटल लिखी जाएगी। तो भैया लौट के आते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कैपिटल ये रही, भाभी जी की कैपिटल कितने की है? 75,000। तो मैंने भैया सबसे पहले कुछ ना करा और यहां पर आ गया, और मैंने कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिख दी कैपिटल 75,000। इसी के साथ साथ भैया मैं दोबारा बैलेंस शीट पाया और मैंने देखा यहां दे रखा था जर्नलिज्म। अब जर्नलिज्म आपको पता ही है कितने का है, वो 1,50,000 रुपए का, और मुझे नंबर 2 पे बांटना है जर्नलिज्म, ये रहा। तो मैं यहां आ गया, मैंने लिखे 1,50,000 रुपए मल्टीप्लाई भाभी जी का शेयर, मतलब उनका कितना उसमें हिस्सा होगा। तो भैया रेशो है ए बी सी के, ए दो, दो और एक, इसका मतलब भाभी का जो हिस्सा बैठा वो बैठा 1/, सबका टोटल 5। तो 1/5 उनका क्या रहेगा? शेयर। तो भैया 1/5 कर लूंगा मैं किस चीज का? अपने रिजर्व का। तो मैंने इसका कर दिया 1/5, 5 से गया 3 बार, मेरे आ गए 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए का रिजर्व हो गया। अब देखो भैया ध्यान से अपनी अकल लगाओ, मैंने अभी क्वेश्चन को उठाया है खाली, और 2 पॉइंट बिना देखे आराम से भर दी, बिना क्वेश्चन पूरा पढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 2 नंबर तो खरे हो गए। अगर क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। अपनी अकल लगाओ, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिख दो, जर्नलिज्म को बांट लो। यहां तक तो कोई हिला ही ना सकता है, यहां तक तो नंबर आने ही आने। ये बातें उनके लिए हैं जिनको 2 दिन में 3 दिन में तैयारी करनी है। और अगर आप चाहते हैं भैया 90% प्लस करना, तो डिटेल में देखें वीडियो, वहां आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे, यानी कि आप अच्छे से अच्छे 90+ में नंबर 100 नंबर तक आ सकते हैं। लेकिन भैया मेरे अगर एक वीडियो देखोगे तो एक दिन के लिए कितने नंबर लाओगे? 100% पास हो जाओगे, 100% नहीं आएंगे पास। तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे नंबर लाने के लिए सारी वीडियो डिटेल में देखें, पास अच्छे नंबर से होने के लिए ये वाली वीडियो देखें। तो दोबारा लौट के आते हैं दोबारा से,
भैया मैंने सबसे पहले जनरल रिजर्व लिख दिया, भाभी जी को जनरल रिजर्व की पेमेंट कर दी, जनरल रिजर्व के बाद भाभी जी की कैपिटल लिख डाली। अब मैं आया पहले पॉइंट पे, पहला पॉइंट वो कहता गुडविल। गुडविल जो फर्म की है, फर्म का मतलब है सभी के पैसे, वो कितने 1,75,000। जब गुडविल आपको वो निकाल के दे दी, या तो हमें गुडविल खुद निकालनी पड़ेगी। खुद निकालेंगे कैसे? वो 2-3 प्रॉफिट दे देगा तो सभी प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, उतने का डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई परचेज या। लेकिन मोस्टली गुडविल वो निकाल के देगा, इस बात जहां तक है। तो अगर उसने गुडविल का पैसा आपको दे दिया 175, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले गुडविल वैल्यूड को मैंने यहां लिख दिया 1,75,000 रफ में, और इसके अंदर निकाल दिया चेतना भाभी का शेयर 1,75,000, और भाभी जी का इसमें हिस्सा कितना था? 1/5। तो 1/5 काटा, बताओ भैया 1/5 काट के क्या आया? तो 5 से ऐसे काट दे रहा हूं मैं, 3 बार गया साहब, और 5 बार गया ये, यानी कि 35,000। इनका जो हिस्सा निकल के आया वो 35,000 का आया। अब भाभी जी को कौन कौन पैसे देगा? ए और बी। अब क्योंकि तीनों का रेशो जो था वो था 2:2:1, नाम था इनका ए, बी और सी, तो ये तो चले गई। अब बचे कौन कौन पार्टनर्स? ए और बी। जब वो चली गई तो दोनों को कौन कौन पैसे देगा? दोनों 2:2 के रेशो में, इक्वल नहीं, रेशो के हिसाब से। अब इत्तेफाक है कि रेशो 2 और 2 का निकल कर आया है, तो मैं 35,000 को डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई इनके अपने शेयर्स में, ये जो इनका हिस्सा निकल के आया इस वाले में, कितना? 2 दोनों का टोटल 4, काट लेंगे तो वही आ गया आपका। ऐसे 35,000, दूसरे वालों का रेशियो 2 और दोनों का टोटल 4, इनका निकल के आया 17,000, 17,500, और इनका भी निकल के आया 17,500। इस तरह से दोनों जो देंगे 17,500 और 17,500 पे करेंगे। यानी कि ये जो गुडविल का पैसा है, इसमें आप पहले शेयर निकालोगे और फिर दोनों पार्टनर जो रिमेनिंग है उसमें उसे डिवाइड कर दोगे, और गुडविल के पैसे को दोनों में लिख दोगे 17,500 और 17,500। बस ये गुडविल का पॉइंट है जो काटना पीटना। अगला सस्पेंस प्रॉफिट, ये क्या है साहब? आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्या कहता क्वेश्चन? इससे पहले कहता मशीन टू बी वैल्यूड एट, मशीन की कीमत कर दी गई 1,40,000। जब आपको क्वेश्चन में दे रखा हो एट या दे रखा हो टू, तो आप ये देखोगे ऊपर मशीन कितने की थी, आज की डेट में मशीन कितने की हो गई, इन दोनों का डिफरेंस। पहले थे 1,50,000, अब हो गए 1,40,000। क्या हुई? डिक्रीजिंग। आप जानते हो अगर किसी भी एसिड्स में डिक्रीजिंग होगी तो यहां, किसी भी एसिड्स में अगर इंक्रीजिंग होगी तो इधर। तो भैया डिक्रीजिंग कितने रुपए की हुई मेरे भैया? ओहो हो भाई, डिक्रीजिंग हो गई, 1,50 में से 1,40 चले गए, 10,000 रुपए की डिक्रीजिंग। तो मैंने लिखा टू मशीन, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए मशीन के लिख दिए। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। उसने बोला पेटेंट एट, फिर दोबारा आ गया एट। एट है तो मैं फिर डिफरेंस देखूंगा। मैंने देखा पेटेंट पहले कितने का था? 30,000 का, और अब पेटेंट कितने का हो गया? 40,000 रुपए का। क्या हो गई? इंक्रीजिंग, पैसे बढ़ गए। जब भैया इंक्रीजिंग हुई तो किधर पहुंच गया? इस साइड। यहां मैंने लिखा बाय पेटेंट। अब क्योंकि एट लिखा हुआ है, इसलिए दोनों का डिफरेंस अमाउंट कितने की आ गई? 10,000 रुपए की। अगर किसी भी एसेट्स में डिक्रीजिंग है तो डेबिट साइड, इंक्रीजिंग है तो क्रेडिट साइड, यानी ज्यादा हो रहा है तो इस तरफ, कम हो रहा है तो इस तरफ। भूल जाओ किसी को ज्यादा जोर से थप्पड़ मारना, कौन से हाथ से? बिल्कुल सही, इस वाले हाथ से। तो यहां धेड़ देसी, ज्यादा तो इधर, कम है तो इधर। ठीक है जी। अगले में फिर आ जाते हैं। लीज होल्ड, जो पट्टे की जमीन थी उसकी कीमत हो गई है भैया 1,50,000। तो भैया पहले कीमत थी कितने की लीज होल्ड की? पहले कीमत थी 1,25, और आज की कीमत जो हो गई वो कितने की हो गई? 1,50,000। और इसमें भी क्या लिखा हुआ है? एट। एट है तो फिर डिफरेंस, 1,25,000 थी, अब हो गई 1,50,000, हो गई इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो किधर गई? एट है तो डिफरेंस लिखा बाय लीज होल्ड। लीज होल्ड, और दोनों का डिफरेंस जो आया वो कितना आया भैया?
एक 25 में से एक 50 चले गए तो 25,000 रुपए यहां लिख दिए। अब ये हमारा हो गया पॉइंट खत्म। क्यों? उसने कहा ऑन द डेट, बस यही वाली बातें हैं। इसका मतलब रिवैल्यूएशन हो गया क्लोज। मैंने ये देखना कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस। दोनों साइड में आप देखेंगे कौन सा टोटल ज्यादा है। डेफिनेटली है उसमें दो अमाउंट है, 10,000 की और 25,000 की, वो ज्यादा ही होगा। तो मैंने इस टोटल को नीचे रखा, दोनों का टोटल 35,000 आ गया। इसी टोटल को मैं उठा के यहां ले आया और इसका टोटल हो गया 35,000, और 35,000 से 10,000 कर दिए मैंने माइनस। तो मेरा आंसर निकला 25,000, और मैं इसे बोलूंगा टू प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है वो जो है प्रॉफिट कहलाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये रिवैल्यूएशन का आंसर निकल के आया तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहलाएगा। और जब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां आएगा तो इस तरफ जाएगा, मेरा ये आ गया। अगर बाय द वे इधर का टोटल ज्यादा होता तो आंसर इधर निकल कर आता, मैं उसको बोलता लॉस। लॉस होने की कंडीशन में वो क्रॉस आता इस साइड, यहां लिखते टू रिवैल्यूएशन लॉस। लेकिन भैया उसे पूरा पैसे ना देने हैं, ने तो हो जाएंगे बर्बाद। बिजनेस अपनी जगह है, भाभी जी अपनी जगह है, 25,000 रुपए यहां ले लेंगे और 25,000 में भाभी जी से कहेंगे भैया इनका शेयर था 1/5, देना तो पड़ेगा, नहीं तो दिवंगत आत्मा लौट के आ जाएगी। तो 25,000 का 1/5 काटा मैंने, 5 बार गया, पूरे के पूरे कितने आ गए, 5,000, और भाभी जी का हिसाब बनके तैयार। एक चीज और रह गई। क्या चीज? भैया क्वेश्चन देख रहे हैं, बार बार ये खुल जा रहा है, डरा रहा है भाभी जी के नाम से। यहां आ गए पॉइंट नंबर थर्ड, सबसे लास्ट में। ये कहलाता सस्पेंस प्रॉफिट। होता क्या है, पढ़ के देख ले रहे हैं ध्यान से। कभी कभी क्वेश्चन केवल सस्पेंस प्रॉफिट निकालने के नहीं आ जाता, केवल 3 नंबर का, बस इतनी सी बात। सस्पेंस प्रॉफिट ध्यान से एक बार देख लें। क्या? यानी कि इतना सा क्वेश्चन भी, बस यहां से यहां तक, बस इतना, ये यहां से यहां तक का इतना क्वेश्चन आ जाता बोर्ड में खाली 3 नंबर में। कहता फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन टी शेयर ऑफ प्रॉफिट। टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2006 और 7 का जो था वो हमें इस तरह से निकालना है जैसे 2005 और 6 का। विच वर, जो कितने रुपए का है, 75,000। यानी कि हमें सी का शेयर निकालना है प्रॉफिट के अंदर, और प्रॉफिट को बेस मान के चलना 75,000। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे मैं बता रहा हूं साहब। जब हम निकालेंगे सस्पेंस प्रॉफिट, प्रॉफिट ये 3 नंबर में आ जाता है, क्वेश्चन खाली करने के लिए। तो आप लिखोगे सस्पेंस प्रॉफिट, यहां पर सबसे पहले प्रॉफिट मल्टीप्लाई मरने वाले पार्टनर्स का शेयर मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम कितने महीने तक वो आपके बिजनेस में रहे साथ। तो प्रॉफिट कितना है, जैसे इस क्वेश्चन में अभी इसने प्रॉफिट दिया 75,000 का, रेशो 1/5। अब हमें देखना है टाइम। 1 अगस्त में इनकी क्या हो जाती है, डेथ। जब इनकी डेथ हुई होगी तो इसका मतलब है 31 मार्च तक, यहां तक का हिसाब क्लियर हो चुका होगा। यानी 31 मार्च में उन्हें हिसाब दे दिया होगा और बैलेंस शीट बना के रख दी होगी। इसके बाद कंटिन्यू बिजनेस चलता रहा और उनकी डेथ किस में हो गई, 1 अगस्त। तो इसका मतलब यह हुआ कि 31 मार्च से लेकर 1 अगस्त तक, यहां तक का हमें टाइम कैलकुलेट करना होता है। तो मैं ले रहा हूं 31 मार्च से लेकर 1 अगस्त तक। मेरा टाइम जो है कितना होगा, टाइम। तो आप गिनना स्टार्ट करें। जब आप गिनेंगे तो मार्च नहीं गिनेंगे, क्यों? क्योंकि मार्च तो 31 थी और मार्च तक का हिसाब जा चुका। आप गिनेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की तो है 1 तारीख, तो महीने हो गए 4, यानी कि 4 मंथ। आप कह सकते हो 4/12। 4/12 इसका क्या हो गया, टाइम। रेशो कितना हो गया, 1/5। प्रॉफिट कितना हो गया, 75,000। इस तरह से मैं आया, मेरा प्रॉफिट हो गया 75,000। काट लो भैया बैठ के इसे। इसका हो गया 1/5 और टाइम जो हो गया वो 4 क्या हो गया, 12। जब आप काटेंगे तो देखते हैं कितना आता काटने के बाद। आराम आराम से काटे हैं, 4 से ही कट गया आपका 3 बार। और 3 से 75 काट सकते हैं और 5 से 75 भी काट सकते हैं आप। 5 से काट लेते हैं पहले आराम से। 5 से गया, 5 2 जा, 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25, 15,000। ठीक है जी। और 15,000 को मैंने 3 से काट दिया, 5,000। इसका मतलब हुआ कि अमाउंट आ गई मेरी 5,000 रुपीज की। चेक कर लें एक बार, इतना ही आ रहा, नहीं आ रहा, 5,000 करेक्ट। ठीक है साहब। 75,000 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 4/12। 4 से 12 काटा 3 बार,
5 से 15 काटा, फिर 3 से काट दिया, ये 5,000 रुपए का क्या आ गया, सस्पेंस प्रॉफिट। आप सबसे लास्ट में लेंगे सस्पेंस प्रॉफिट कितने का, 5,000 रुपए का। खत्म हुआ काम साहब, दी एंड हो गया। भाभी जी का सारा हिसाब तैयार है, टोटल मारना बाकी है खाली। टोटल लगाते हैं साहब, 0 0 0 0 0 0 0, ये भी 0 आ गई। 0 5 1, 1,50,000 हमारा सारा टोटल बैठा। 75,000, 30,000, 5,000, 17,000, 17,000, 5,000, 1,50,000, 1,50,000 की रकम हो गई भाभी जी की। तो भैया 1,50,000 रुपये यहां लिख देंगे और 1,50,000 यहां लिख देंगे, और दोनों को दोनों भाई ए और बी भाभी जी के घर पे जाएंगे देने। भाभी जी को देने ना जावे, ये तो जो वहां चला गया वो लौट के ना आने वाला। तो भाभी जी से तो मुलाकात होगी रात में, सपनों में। तो भाई साहब को पैसे दिए जाएंगे, जो उनके क्या होंगे, एग्जीक्यूटर। भाई साहब के पति जो होंगे उनको बोलेंगे एग्जीक्यूटर, और एग्जीक्यूटर को पैसे पे कर दिए जाएंगे। तो यहां तक का ध्यान से देखें, ये समझ लीजिए 100% है क्वेश्चन। 4 पॉइंट अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो फिक्स, अगर वो ना आया तो सस्पेंस प्रॉफिट को घुट के पी जाइए सारा। तो अब आपको पता चला कि आप कम से कम टाइम में अगर फॉर्मेट बनाएं और एक क्वेश्चन कर लें, वो ही काफी है, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। तो मिलते हैं एक फिर नए क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा, देखते हैं।